एक काम करते हैं ना, तुम्हारा ना मेरा, 4,000 में डन करते हैं, क्या बोलते हो? नहीं। किशोर, 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 क्या है? ये ड्यूटी कर रहे हो? हाँ? अरे क्यों रुक गई? चलो, यहाँ क्यों रुक गई? चलो। चलो। ये परिमल बाबू को क्या हो गया? आओ। वहां क्यों खड़ी हो? आजा। तुम रुको, पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। लो। आराम से पियो। तुम अंदर या फिर सोफे पे न, जहाँ कंफर्टेबल लगे वहीं, ठीक है? ठीक। जी। तुम इधर बैठो, मैं थोड़ा नहा के आता हूँ, ठीक है? जी।
कर रहा है कोई। हरीश अंकल है। उठा। हाँ हरीश अंकल। कहाँ हो तुम? मैं यहीं पास में वो दोस्त के घर नाइट आउट के लिए आया था। कुछ प्रॉब्लम। जल्दी घर आ जाओ। इट्स अबाउट योर फादर। घर पे बुला रहे हैं यार। डैड को शायद कुछ आई डोंट नो मैन। क्या हुआ? टपक गए? ए साले चल अरे अभी। सॉरी मजा कर रहा था। अरे रुक रुक, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे लगा। डैड कॉल नहीं उठा रहे यार, और किसी का कॉल नहीं लग रहा। चल चल, मैं तुझे छोड़ता हूँ, चल। हाँ अंकल क्या हुआ? आप लोग इस टाइम पे यहाँ पे? डैड तो ठीक है ना? ठीक? उनकी वजह से यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। रात के इस वक्त हम सबकी नींद खराब कर रखी है तुम्हारे डैड ने। अरे पर हुआ क्या है वो तो बताओ। तुम्हारा बाप तुमसे भी कम उम्र की कॉलर यानी कि प्रोस्टिट्यूट को लेकर अभी अभी सोसाइटी में आया है, वो भी शराब के नशे में। व्हाट नॉनसेंस। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हर रात के इस अंधेरे में हमें नींद नहीं आती, ऐसे ही खड़े हैं। आई कैंट बिलीव, अंकल ऐसा नहीं कर सकते। हाँ? देखो। नहीं देखो, आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हो, जो भी मुंह में आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं आप लोग पे। अच्छा, तो ये भाई साहब भी पीकर आए? हाँ? क्या? जैसा बाप वैसा बेटा। अरे दोनों बाप बेटे अय्याशी पे उतर आए हैं। हाँ? आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो हमारी बिल्डिंग में और भी लोग घर पे पार्टी करते हैं, लेकिन दारू पीकर कभी किसी ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। हाँ। ये इज्जत वालों का मोहल्ला है, कोई झोपड़पट्टी नहीं है। आप थोड़ी जबान सवाल किया। मैं अपने पापा के खिलाफ कुछ सुनूंगा नहीं। अच्छा, सुन के नहीं लेगा। ठीक है, एक काम करना, चल चल के अपनी आंखों से देख कि हो क्या रहा है। घर की चाबी तो होगी ना तेरे पास? हैं? चल अपने हाथ से दरवाजा खोल और देख कि हो क्या रहा है। लेकिन याद रखना, जो हम सब कह रहे हैं ना, अगर वो सच हुआ ना तो तुम दोनों बाप बेटे सोसाइटी छोड़कर निकल जाना यहाँ से। सही कहा आपने। तो सुनो अंकल, अगर आप गलत निकले ना तो मेरे पापा के पैर पकड़वा के माफी मंगवाऊंगा मैं। हाँ? देखो। ठीक है, पक्की बात। चलो। पापा ये क्या है? ये समझाता हूँ। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे जब सारा कच्चा चिट्ठा खुला हुआ पड़ा है तो समझाने के लिए बचा ही क्या है? अरे कुछ तो शर्म करते भाई साहब। हाँ? अभी सरोज बहन को गुजरे हुए 3 महीने भी नहीं हुए। क्या पता कब से चल रहा है ये। अरे अब तो सरोज बहन भी नहीं रही, अब तो घर ही लाने लगे। आप क्या बकवास कर रही हैं आंटी जी? ऐसा ऐसा जो दिख रहा है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मंजू जी, ऐसा नहीं है मंजू जी, ऐसा नहीं है। आप सुनो मेरी बात। कैसा है पापा? ये सब करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हैं? अरे मुझे तो वैसे नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे आप, और आज उसी नैतिकता की धज्जियां उड़ा के रख दी आपने। अरे कुछ तो शर्म की होती। पापा ये लड़की मुझसे भी छोटी है। इतनी ठर्क बढ़ गई आपकी। अरे आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, वैसे तो बड़ी बड़ी शराफत की बातें करते हैं। अरे लिविंग वाले कपल को सोसाइटी में रूम नहीं देंगे? कहते थे ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, और देखो ऊपर से बच्चों को ट्यूशन भी देते हो। मुझे तो बहुत डर लगता है अपनी बेटी को उनके घर ट्यूशन भेजने के लिए, सच में।
अरे शराब के नशे में इस लड़की का हाथ पकड़कर घर ले आया है ये, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पापा शराब भी पीने लगे? मुझे तो बड़ा ज्ञान देते थे कि शराब इंसान को खत्म कर देती है। और अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें किसने बुलाया? खैर जिसने बुलाया, इंस्पेक्टर साहब आइए, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ले दे के रफा दफा कर दे। अच्छा हुआ। वेल थैंक यू सो मच परिमल जी। ये समाज और इस दुनिया को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। नहीं, इसमें थैंक यू क्या बात है भाई, जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिया। हमारे जैसे चाहे जितने लोग हो जाएं, लेकिन जब तक हर एरिया का इंस्पेक्टर आप जैसा नहीं होगा ना कुलकर्णी जी, तो समाज का कुछ हो नहीं पाएगा भला। ये तो आपका बड़प्पन है। सरोज भाई, देखो तुमसे जो वादा किया था हमने, वो आज तक निभाया है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले तक निभाया है। मैंने एक घूंट नहीं पी कभी। हमारे दोस्त लोग कितना पीते थे, जिद करते थे कि पियो, तुम भी पियो। अक्सर तो तुम भी कह देते थे कि पी लो पी लो, लेकिन मैंने पिया? सरोज नहीं पिया। लेकिन आज ना मैं पी रहा हूँ। एक पिया है, ये दूसरा है। तो मालूम है क्यों? जब तुम थी ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम होती थी ना अपूर्वा की, तुम सॉल्व करती थी, क्योंकि तुम उसको बेहतर समझती थी। अब अपूर्वा जब कहता है ना कि उसको पीने से उसका स्ट्रेस कम होता है, चला जाता है, तो मुझे भी लगा ये क्या कहता है ये। तो यकीन मानो मैं कतई मज़ा लेने के लिए नहीं पी रहा हूँ। मैं अपूर्वा की बात को समझने के लिए पी रहा हूँ कि देखें भाई कैसे स्ट्रेस रिलीज होता है। मैं महसूस तो करूँ इस बात को जो वो कह रहा है, इसलिए पी रहा हूँ। उसके और करीब जाने के लिए पी रहा हूँ। सॉरी हाँ सरोज, क्योंकि अब तुम तो हो नहीं जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मुझे ही करनी है। मुझे करीब तो उसके ही जाना है ना। ये लास्ट है बस, दूसरा ही है ये, दूसरा। सॉरी हाँ। चलो भाई। कोई नया माल आया है मार्केट में? अरे नया माल, एकदम फ्रेश माल है, एकदम मॉडल हीरोइनी माफिक। देखेगा ना आंखें निकल जाएंगी तेरी, ऐसा। कितना पैसा? अरे तुम सेठ लोग के लिए क्या ज्यादा है, बस 5,000। नहीं बहुत ज़्यादा है। अरे सेठ तुम तो नाराज हो गए यार। एक काम करते हैं ना, तुम्हारा ना मेरा, 4,000 में डन करते हैं, क्या बोलते हो? नहीं, अरे अंकल अंकल, अरे ये लड़की कहाँ गई? कहाँ गई लड़की? थैंक यू सर।
अगर कल आप नहीं होते तो मेरे साथ कुछ भी हो नहीं, सकता कुछ था। नहीं होगा, लेकिन अपनी बुद्धि से काम लो तो कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? चलो जाओ, खुश रहो, जाओ। जरूरी है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि परिमल जी कितना सोशल वर्क करते हैं। ये प्रोस्टिट्यूट्स को उनके बैंक अकाउंट ओपन कराने के अलावा उनके वेलफेयर के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। और जितनी भी रेस्क्यू करी हुई लड़कियां होती हैं उनके लिए भी काम करते हैं। उनकी शादियां करवाई इन्होंने, और आप इन्हीं के सॉरी परिमल जी। छोड़िए, जाने दीजिए। मुझसे जितना हो सकता था उतना ही कर पाया हूँ मैं। और लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें कि हमारे जैसे कितने भी लोग अगर ये चाहें तो चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हर एरिया में इनके जैसा कुलकर्णी जैसा इंस्पेक्टर ना हो। इनकी मदद से ही हो पाता है ये सब कुछ। थैंक यू। आपका बड़प्पन है कुलकर्णी नहीं जी। नहीं भाई, वो तो अच्छा ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए। जी चलिए बच्चे। थैंक्स। अरे बाबा, बस खुश हो बेटा। हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती हैं बेटा। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है सर। थैंक यू सर। खुश रहो, जीती रहो, और आइंदा दिमाग से काम लिया करो, निर्भयता से। किसी के बहकावे में नहीं आना है तुम्हें। आई बात समझ में? जाओ, चलो जाओ, खुश रहो। ओ कहाँ निकले? मेरे पापा के पैर छू के माफी मांगो तुम लोग। इतना गंदा इंजाम लगा तुम लोगों ने। आओ आओ। माफ कीजिएगा परिमल भाई साहब, हम सब ने आपको गलत समझा। हमें भी माफ कीजिए। वी आर वेरी सॉरी। नहीं, आप लोगों ने जो देखा अपनी आंखों से, उसी में अपनी कहानी जोड़ते चले गए। हम सबको ना जीवन में एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो दिख रहा है ना, उसके पीछे भी तो कुछ और हो सकता है ना। कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या है? पापा मैंने गलत सोचा। नहीं नहीं, तुम्हें तो वही समझा जो दिखा है। औरों की तरह तुमने भी अपनी कहानी बना ली, जोड़ते चले गए। दरअसल ऐसा होता है। सॉरी बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा। पापा आप सॉरी मत बोलो। आई एम सॉरी। मैंने ही आपको इतना गलत सोच लिया। मैं तो भूल गया था कि मेरे पापा कभी गलत हो ही नहीं सकते। मेरे पापा तो एग्जाम्पल सेट करते हैं। नहीं बेटा, मैं भी तुमसे माफी मांगने के लायक हूं। मैं भी गलत हो गया था, सॉरी। मैं भी तुझे लेके ना जजमेंटल हो गया था। अरे आजकल की पीढ़ी है, जनरेशन है, पार्टी करती है, और पार्टी में थोड़ा ये सब होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ये सोचने लग जाऊं मेरा बेटा बेवड़ा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। जो मैंने सोचा बेटा, मैंने वही किया जो इन लोगों ने किया। अपनी कहानी को जोड़ता चला गया कि बेटा बिगड़ गया है, गलत रास्ते पे जा रहा है, जबकि मेरा बेटा गलत था ही नहीं। और ना है, सुपर मेरा बेटा है। अच्छा, मैंने सुना, मैंने भी वेवलेंथ बराबर की हो जाए इसलिए दो पे। पापा वैसे एक बात बोलूं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। छोड़ो, अभी आप लगाने ही लगे हो तो मेरे साथ भी एक लगा लो। आई लव यू पापा। गाइस, इस खूबसूरत नजारे को तो कैमरे में कैद करना चाहिए। स्माइल प्लीज।